बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। और नाज़रीन, आपको आज रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी। ये बाबरकत महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादात इलाही बजा लाएँ और अपने जो आपके वो अहलो अयाल, वो आपके आबा व अजदाद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत मांगें। अपने लिए अल्लाह से खैर मांगें, अल्लाह से जो है रहमतें मांगें। ये रहमतों का महीना है और ममलकत पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए रब के हुजूर दुआ मांगें। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वफाकी काबीना तश्कील पा गई है बिलाखिर, और वही हुआ जिसका पहले आपको बताया था। और जनाब, कौन कौन से वज़रा को कौन कौन से महकमे दिए गए हैं, इसहाक डार के बारे से भी मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा, मोहसिन नकवी साहब के बारे से अपनी राय का इज़हार करूँगा। और नाज़रीन, PTI ने इस काबीना को मुस्तरद कर दिया, इसे जाली काबीना करार देते हुए इसे गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फिर शहबाज शरीफ ने काबीना में दो बड़े फैसले किए आज, वो क्या है? और नाज़रीन, आपको बताएंगे, एक नामालूम मेंबर असम्बली की स्टोरी सामने आ गई है। नामालूम मेंबर असम्बली, एक पार्टी के कोटे पर थोप दिया गया उन्हें। फिर हुआ क्या, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, एक और जो मामला है वो है जी, JUI ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर दिया है। ये एहतजाजी तहरीक किस तरह से चलेगी, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, एक और जो मामला है वो है जी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है वो खातून अव्वल बन रही हैं। तो इसमें मैं आपके सामने एक और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जनाब, जो वफाकी काबीना तश्कील पाई है, इसमें दो नाम ऐसे हैं जो कि केयर टेकर सेटअप के अंदर भी मौजूद थे। तो इस काबीना के अंदर किस किस को कौन कौन से महकमे दिए गए हैं, मैं ज़रा क्विकली आपके सामने वो डिटेल सारी शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले जनाब, काबीना में शामिल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्हें वज़ीर दिफा के साथ वजारत दफाई पैदावार भी दी गई है और एविएशन के महकमों का कलमदान भी उन्हें सौंपा गया है। फिर औरंगज़ेब खान जो है, यानी मोहम्मद औरंगज़ेब जो है, वो वज़ीर ख़जाना के साथ रेवेन्यू का चार्ज भी उन्हें दिया गया है और उन्होंने अपनी वजारत का चार्ज संभाल लिया है। फिर मुसद्दिक मलिक जो है, सेनेटर मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम का जो है उन्हें वजारत दी गई है और वजारत पावर का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। यानी काबीना में बाद में चूँकि तोसी होनी है, तो इसलिए एक एक मिनिस्टर को दो दो तीन तीन मिनिस्ट्रियाँ फ़िलहाल दी गई हैं। फिर इसहाक डार साहब जो है वो खारजा अमूर के वज़ीर है, जनाब वज़ीर खारजा है पाकिस्तान के। इंटरेस्टिंगली एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, और रियाज पीरज़ादा जो है वो हाउसिंग एंड वर्क्स के वज़ीर हैं। फिर जनाब कैसर अहमद शेख को वजारत मेरीटाइम अफेयर दी गई है। अलीम खान को निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड की वजारत दी गई है, जबकि जाम कमाल को वज़ीर तजारत मुकर्रर किया गया है। अवैस अहमद लगारी को वज़ीर रेलवे, अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात, राना तनवीर हुसैन को वज़ीर सनअत व पैदावार, अहद चीमा को इक़्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट की वजारत दी गई है। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात का कलमदान दिया गया है। काबीना में आज़म नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ के साथ वजारत मजहबी अमूर भी दी गई है। और इसके अलावा अमीर मुकाम को सेफ्रॉन की वजारत दी गई है और कौमी विरसा और सकाफ़त का इजाफी चार्ज भी उन्हीं के पास होगा। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुकर्रर किए गए हैं। काबीना में चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की वजारत दी गई है। ये जनाब आज की वजारतें हैं जो कि एलोकेट की गई हैं। इसमें दो चीज़ें जो काबिल ज़िक्र हैं, एक तो इसहाक डार का वजारत ख़जाना, उनकी एक्सपर्टी वो मानते थे, इस बात का क्लेम करते थे कि वो बड़े एक्सपर्ट हैं जो है फाइनेंशियल अफेयर्स के। तो वजारत ख़जाना से तो उनकी हो गई है छुट्टी। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वजारत के लालच में मियाँ नवाज शरीफ से सिफारिशें डलवा के वज़ीर ख़ारजा लग जाना मुल्क का, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ऑन पार्ट ऑफ हिम, ये इसहाक डार के अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक एम्बेरसिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि वो किस तरह से वजारतों के लिए मरे जा रहे हैं। कि इन्हीं मरे जा रहे हैं, ये वर्ड जो है बड़ा हार्श है, लेकिन वो जिस तरह से भाग रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, भाई किसी तरह काबीना कैसा बन जाओ, भाई आप काबीना कैसा ना बने तो क्या कोई क़यामत आ जानी है, आपकी बगैर काबीना चलनी नहीं है। इसकी वजह कुछ हो रहा है, इसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर खुद तो काबीना कैसा नहीं है, तो उन्होंने अपने समधी को, अपने बहुत ही ख़ास तरीन मोतमद को काबीना के अंदर डाल के, तो काबीना के अंदर नवाज शरीफ की अपनी से जो है ताकि रहे और काबीना के अंदर होने वाले मामला जो है उनसे मियाँ नवाज शरीफ अपडेटेड रहे कि भाई शहबाज शरीफ ये गलत फैसला कर रहा है, शहबाज शरीफ वो गलत फैसला कर रहा है। तो इसहाक डार साहब जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के सारे फैसलों से मुतल्लिक मियाँ नवाज शरीफ को आगाह करते रहेंगे गाहे बगाहे। और जनाब अगला जो मामला है वो है मोहसिन नकवी की शमूलियत पे। मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे, उसके बाद फिर वो चेयरमैन PCB बन गए और साथ ही अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं।
तो वज़ीर दाखिला इसलिए बने हैं, अभी वो मुंतखब किसी ऐवान के मेंबर नहीं है, लेकिन ये आइन ये कहता है कि अगर आप 60 यानी कि सॉरी आप को विद इन 6 मंथ आपको किसी असम्बली का मेंबर आपको बनना होता है, इलेक्ट होना होता है। 6 मंथ तक आप किसी भी ऐवान के मेंबर मुंतखब हो सकते हैं, आप वफाकी वज़ीर आप रह सकते हैं 6 महीने तक बगैर मुंतखब हुए। तो 6 महीने के बाद फिर आपको हल्फ लेना होता है किसी भी असम्बली का। तो चूँकि अगले ही महीने 2 अप्रैल को सदर के इंतखाबात हो रहे हैं, तो महीने बाद ही वो सेनेटर मुंतखब हो जाएगा नून लीग के कोटे से। तो इसलिए वो ये वजारत जो है वो वज़ीर दफ़ा वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला बने हैं, मुशीर दाखिला नहीं बने। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अहद चीमा, ये शहबाज शरीफ की 16 महीने वाली हुकूमत में भी थे। फिर अहद चीमा साहब जो है ये जो निगरान हुकूमत थी उसमें भी शामिल थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की, वही पोर्टफोलियो लेकर ये कंटिन्यू करते रहे। फिर जब इनसे कोई एहसासों का मामला आ गया तब जाके इन्हें अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा गोशवारों के ऊपर। और अब जो और फिर इन्हें हटा भी दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कि असरअंदाज हो सकते हैं। अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तो कंटिन्यू कर रहे हैं। चीमा साहब की जनाब मौज लगी हुई है, पहले 16 महीने, फिर 6 महीने और उसके बाद फिर दोबारा अब वो अगली हुकूमत के अंदर भी वो वफाकी वज़ीर जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कनेक्शन, बड़ा क्लियर कनेक्शन है कि किसी और सूबे से जो है कोई निगरान वज़ीर आला जो है वो क्यों नहीं लिया गया वफाकी काबीना के अंदर। अगर इतना इंपॉर्टेंट था ये मामला तो वज़ीर आला सिंध को भी ले लेते, या वज़ीर आला बलूचिस्तान को ले लेते निगरान वज़ीर आला को, या वज़ीर आला KP को भी लिया जा सकता था काबीना के अंदर अगर वो इतने एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज़ उनकी को लेते हुए। तो मोहसिन नकवी का मामला कुछ और है। इस पर राय बड़ी सिंपल है मेरी कि जिनकी हुकूमत है या चूँकि नून लीग को तो मैंडेट मिला ही नहीं है, तो मैंडेट जिनका है ज़बरदस्ती का है जिस तरह का भी, तो हुकूमत भी उन्हीं की होगी। तो बहरहाल इसमें यह है कि नून लीग के चूँकि कोटे से वो हैं वो आ नहीं रहे, वो किसी और कोटे से आ रहे हैं काबीना के अंदर। ताहम हैं वो डूअर हैं। अब देखते हैं कि वो उनको लाया जो गया वो तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव में लाया गया है या सिर्फ उन्हें अकोमोडेट किया गया है। तो बहरहाल अकोमोडेट अगर करना मकसूद होता तो वो अकोमोडेट के लिए जो चेयरमैन PCB का होता है वो बड़ा लुक्रेटिव पोजीशन है, बहुत लुक्रेटिव पोजीशन है। कई वफाकी वजारतों से वो ज़्यादा तगड़ी पोजीशन है चेयरमैन PCB की। तो बहरहाल वज़ीर दाखिला लाए गए हैं तो किसी खास मकसद के तहत उन्हें लाया गया है, वो मकसद तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। अच्छा, अब चूँकि आगे एहतजाजी तहरीकें शुरू होनी है पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब में तो आपने देखा कि बड़ी सख्ती के साथ निपटा गया एहतजाजी तहरीकों से। जो इतवार को भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उस पर किस तरह से सख्ती की गई, वहाँ पे पुलिस ने किस तरह से क्रैकडाउन किए, बंदे गिरफ्तार कर दिए। अब आगे सिर्फ PTI नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान ने भी मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। तो इस एहतजाजी तहरीक के शुरू होने के साथ ही मुल्क में ज़ाहिर है फिर उसको कंट्रोल करना मामलात को, वो उसके लिए शायद मोहसिन नकवी को लाया गया है। चूँकि पंजाब में जो एहतजाजी मुजाहरे बाकी चीज़ें थी उन्होंने बड़ी सख्ती, इंतहाई सख्ती के साथ निपटा उन चीज़ों को, बड़ा सख्त किस्म के वहाँ पे उन्होंने हार्श किस्म की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रखी है। तो वो हार्श एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नज़र आ रही है। अगर सेंटर में भी लाया जा रहा है तो उससे एक बात तो वाज़ेह जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, आपको याद है ना कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि एक फ़ैसला हो चुका हुआ है कि अगले सेटअप के अंदर ये जो अब हुकूमत बन गई है इसमें ना लॉन्ग मार्चेस की इजाज़त दी जाएगी, ना एहतजाजी तहरीकें चलाने की इजाज़त दी जाएगी, ना धरनों की इजाज़त दी जाएगी। इस तरह की कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी, नहीं ना इन्हें करने दिया जाएगा, ना इनकरेज किया जाएगा। चूँकि काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए एक्सपेक्ट की जा रही है। $65 बिलियन की जो फ़ौज है एक्सपेक्ट कर रही है, SIFC के तहत कुछ $65 बिलियन की सरमायाकारी इस साल एक्सपेक्ट कर रही है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, जिनमें ज़राअत का शुबा है, माइंस एंड मिनरल्स है, उसमें IT का शुबा है और दीगर कुछ शोबे हैं जिनमें $65 बिलियन की सरमायाकारी एक्सपेक्ट की जा रही है। एनर्जी का शुबा है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाजी तहरीकें मुजाहरे होते हैं तो उसमें इदारे को ये लगता है कि पाकिस्तान में शायद इन्वेस्टर ना आए काम करने के लिए। तो इसलिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन्वेस्टर को प्रोवाइड करने के लिए ये एहतजाजी तहरीकें, मुजाहरे, लॉन्ग मार्च, धरने, इस तरह की चीज़ों की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। इस पर बड़ी सख्ती से इनसे निपटा जाएगा। तो मोहसिन नकवी जो है वो मुमकिन तौर पर उस सिलसिले की एक कड़ी भी नज़र आ रहे हैं। फिर जनाब काबीना में आपने देखा कि अलीम खान को जो अच्छी वजारतें, तगड़ी वजारतें दाखिला के अलावा वो तहरीक वो नून लीग ने अपनी ही पार्टी के लोगों को दी है, अच्छी वजारतें दी अपनी पार्टी के लोगों को। जबकि जो इत्तेहादी हैं कि उनको कोई इतनी तगड़ी वजारतें, जिस तरह से अलीम खान की भी बात करो, एक पार्टी के वो प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्हें जो वजारत दी गई है वो है जी अलीम खान को सरमायाकारी और प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री दी गई है, जो कोई इतनी तगड़ी मिनिस्ट्री नहीं है से वाली। फिर जनाब आप देखें तो अपना सालेक हुसैन साहब हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मिनिस्टर हैं, वो उतनी तगड़ी मिनिस्ट्री नहीं है। फिर जनाब जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं इत्तेहादी तीसरे, उन्हें IT की मिनिस्ट्री अच्छी मिनिस्ट्री है लेकिन उन बड़ी मिनिस्ट्रियों में शामिल नहीं होती, छोटी मिनिस्ट्री
निस्बतन जो है वो समझी जाती है। तो इत्तेहादियों को ज़रा नून लीग ने अपने हिसाब किताब में ही रखा है, अपने बंदों को बड़ी ठीक ठाक तगड़ी वजारतें नून लीग ने दी हैं। अच्छा जनाब, फिर एक और मामला जो हुआ है, जो मैं JUI की बात कर रहा था कि वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो तहरीक शुरू करना तो उनका बनता है। उसके साथ जो काम हुआ है, एक बड़ा हाथ हुआ है उनके साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने यह किया जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खातून रुकन है, नामालूम, बिल्कुल नामालूम, ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, ना वो किसी पार्टी के मेंबर हैं, अपनी पता नहीं कोई रिश्तेदार थी या कोई गलती, तो मैं नहीं कह सकता ऐसे इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पोजीशन के लिए, MNA की पोजीशन के लिए कोई गलती हो जाए जनाब, टाइपो एरर या कोई मिस्टेकनली किसी का नाम वहाँ पे डल जाए, ये डिलिबरेट लगता है मुझे कि भाई डाल देते हैं, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ठीक है, नहीं लग गया तो एक अच्छा हो जाएगा, ना लगा तो चले फिर भी उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो हुआ ये जनाब के JUIF के कोटे की एक खवातीन की मखसूस नशिस्त बनती थी, जो PTI के हिस्से की सीटें अब जो मिली है बाकी जमातों को। तो उसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नामालूम खातून है, सदफ एहसान उनका नाम है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, उन्हें उठा के खवातीन के मखसूस नशिस्तों पर JUI के कोटे से उन्हें मेंबर असम्बली जो है वो नोटिफाई कर दिया। JUI को पता लगा, उन्होंने कहा भाई ये खातून हमने जानते ही नहीं, सदफ एहसान कौन है, ना हमारे ये किसी कारकुन की या ना हमारे किसी लीडर की ये कोई रिश्तेदार हैं, ना पार्टी में डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक है, ना ये कारकुन है, ना कोई रहनुमा है, भाई ये है कौन है, ये नामालूम औरत है, आपने उठा के इनको मेंबर असम्बली JUI के कोटे से बना दिया है। फिर JUI ने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की है कि इनको सदफ एहसान साहिबा को डीनोटिफाई करके जो हिना बीवी हैं JUIF की कैंडिडेट, उनको मखसूस नशिस्त के अगेंस्ट एकोमोडेट किया जाए। अच्छा, जो वफाकी काबीना की तश्कील का मामला है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इसे काबीना को जो है वो जाली काबीना, गैर आइनी निगरान हुकूमत का ऐसे तसलसल करार दिया। इन्होंने कहा ये जाली काबीना है और ये गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल है, क्योंकि इसमें दो लोग जो हैं वो अहद चीमा और अलीम खान जो है उनका ताल्लुक जो है वो अहद चीमा और मोहसिन नकवी का ताल्लुक जो है वो निगरान हुकूमतों से था। वो अब इस हुकूमत के अंदर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी पोजीशनों पे वो आगे हैं। तो उस पर तहरीक इंसाफ ने कहा ये उसका तसलसल है। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस काबीना को, उन्होंने कहा जो कि फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो इन्हें मैंडेट दिया गया है, फॉर्म 45 के मुताबिक तो मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके 47 में जो है अपनी मर्जी के जारी करके इन्हें हुकूमत दी गई है। तो इसलिए ये हुकूमत जो है इस काबीना को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया है। तो इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है आसफा भुट्टो जरदारी के वाले से, कि जिन्हें खातून अव्वल का स्टेटस जो है वो जरदारी साहब ने देने का फैसला किया है। खातून अव्वल उमूमन सदर मुमलिकत की अहलिया होती हैं, तो इस मरतबा हमें एक चेंज देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी, ज़ाहिर उनकी अहलिया तो कोई नहीं है इस वक्त, उनकी अहलिया तो शहीद हो चुकी थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद। अब उन्होंने अपनी बेटी को जो है आसफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का स्टेटस दिया है। खातून अव्वल का अलग से प्रोटोकॉल होता है, उनका अपना स्टाफ होता है और उनका अपना एक सेक्रेटेरिएट भी छोटा सा होता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलती हैं, काफ़ी सारे मंसूबों को, काफ़ी सारी चीज़ों को, उनका अपना फ़ंड वगैरह भी होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पे जो स्टेटस है फर्स्ट लेडी का, वो सारा जो है वो आसफा भुट्टो जरदारी को दे दिया गया है। और ये कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये खबर दी थी, बाय द वे, आज तो ये खबर जुबान से दिया, मैं कल मैंने आपको ये खबर दी थी। उसमें ये हुआ जनाब कि कल मैंने आपको ये खबर ज़रूर दी थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये काम हो रहा है कि एक सदर अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी का टाइटल दे रहे हैं। तो वो मैं उसमें ज़रा अपनी करेक्शन कर लूँ कि मैंने कहा था पहली मरतबा हो रहा है, हालांकि अयूब खान के दौर में अयूब खान की बेटी जो है वो जिनका नाम था नसीम औरंगज़ेब, वो खातून अव्वल के ओहदे पर रह चुकी हैं। ये ग़ालिबन जो मौजूदा हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनकी ये दादी थी मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आता है ये इनकी दादी थी, जिनका नाम था नसीम औरंगज़ेब। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की ये दादी थी, जो कि खातून रह चुकी हैं सदर अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान की बेटी होते हुए। तो ये आज की जनाब अपडेट से इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। इलेक्शन की वजह से अब रमज़ान का महीना है, तो इसमें वीडियो ज़रा उनकी टाइमिंग जो है वो शायद थोड़ी सी आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में सुबह शाम हाजिर होकर तमाम जो डिटेल्स हैं वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। अब तक वो ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें आपको एक पता फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। कोशिश कीजिए कि इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें, अपने वो अजीज़ व अक़ारब जो दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत के लिए टाइम निकालें, और कोशिश करें कि मज़ीद टाइम निकाल के कुरान पाक जो है, कुरान पाक की तिलावत के साथ तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। ये इस महीने की जो बरकतें हैं वो उस मौके से, इस यानी कि पूरे साल में एक बार ये मौका आता है, तो ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें। तो वो ख्याल रखिए। जल्दी है, अल्लाह हाफ़िज़।